नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे आत्मा को आईना दिखाती है। यहां हम गरुड़ पुराण, यमलोक, धर्म, कर्म और मौन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं प्रस्तुत करते हैं जो डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती है। डिवाइन टेल्स उन प्रश्नों की यात्रा है जो हम जीवन में कभी पूछ नहीं पाते, पर मृत्यु के बाद जिनका उत्तर देना ही पड़ता है। आज की कथा किसी महान तपस्वी की नहीं, न किसी बड़े दानी या ज्ञानी की। आज की कथा है एक साधारण मनुष्य की, जिसका न जीवन शास्त्रों में लिखा गया, न कर्मों का धौल पीटा गया। ये कथा हमें ले जाएगी यमलोक की उस सभा में जहां दंड रुक गया, लेखा थम गया और स्वयं यमराज मौन हो गए। ये कहानी पूछती है, क्या हर पाप किया हुआ ही होता है, और क्या हर पुण्य दिखाया हुआ ही होता है? आज की कथा है शब्द और मौन के बीच खड़े मनुष्य की, जहां एक शुद्ध मौन मोक्ष का द्वार खोल देता है। उस दिन यमलोक में कुछ अलग था। न दंड की घोषणा, न न्याय का लेखा। चित्रगुप्त की लेखनी थमी हुई थी। वह लेखनी जो कभी बिना रुके मनुष्य के हर श्वास प्रश्वास का हिसाब लिखती थी, आज शांत थी, जैसे समय स्वयं एक पल के लिए ठहर गया हो। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर मौन। न उनकी दृष्टि कठोर थी, न करुणा का संकेत, केवल गहन स्थिरता। ऐसी शांति जो भय नहीं जगाती, पर आत्मा को कांपने पर विवश कर दे। दूर दूर तक फैला यमलोक आज न तो अंधकार में था, न ही भयावह। दीपों की लौ स्थिर थी, वायु निष्पन्द, और द्वारों पर खड़े यमदूत बिना आदेश के निश्चल खड़े थे। मानो न्याय स्वयं सोच रहा हो, क्या दंड ही हर प्रश्न का उत्तर है? यमराज ने दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहन प्रश्न था। ऐसा प्रश्न जो केवल आत्माओं से नहीं, सृष्टि से पूछा जाता है। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने मौन में ही शीर्ष झुका लिया, क्योंकि आज लेखा पूरा था, पर निर्णय अधूरा। आज कोई चीत्कार नहीं थी, कोई याचना नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल आत्माओं की निःशब्द प्रतीक्षा। कुछ आत्माएं भय में नहीं थीं, वे उलझन में थीं। वे सोच रही थीं, हमने पाप नहीं किया, फिर यह ठहराव क्यों? और कुछ आत्माएं जिन्होंने जीवन भर किसी का अधिकार छीना था, आज सबसे अधिक भयभीत थीं। क्योंकि जब दंड तुरंत नहीं मिलता, तो आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यमराज बोले नहीं, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा निर्णय था। वह मौन कह रहा था, दंड बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। आज यमलोक दंड का स्थान नहीं, आत्ममंथन का लोक बन गया था, जहां आत्माएं अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि सुन रही थीं, और उसी असामान्य शांति में न्याय जन्म ले रहा था, बिना शब्दों के, बिना क्रोध के, पर पूर्ण सत्य के साथ। क्योंकि जब यमराज मौन होते हैं, तो समझ लेना, अब न्याय सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, अनुभव कराया जाएगा। चित्रगुप्त ने साहस करके पूछा, प्रभु, आज निर्णय क्यों नहीं हो रहा? यमलोक की वो शांति और गहरी हो गई, जैसे प्रश्न ने समय की धड़कन छेड़ दी हो। यमराज ने धीमे स्वर में कहा, आज एक आत्मा आए है जिसके कर्म मेरे लेखों से बड़े हैं। चित्रगुप्त चकित रह गए। उनकी लेखनी सृष्टि के आरंभ से कभी असत्य नहीं हुई थी। हर विचार, हर भावना, हर छुपा हुआ छल, सब उसमें अंकित था। प्रभु, उन्होंने विनम्रता से कहा, लेखों से बड़ा कर्म कैसे हो सकता है? यमराज की दृष्टि दूर कहीं ठहर गई, क्योंकि वे बोले, कुछ कर्म कागज पर नहीं, आत्मा पर लिखे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह आत्मा न हिंसक थी, न चोर, न व्यभिचारी, पर इसने चुप्पी के पाप किए। चित्रगुप्त के हाथ कांप गए। यमराज बोले, इसने किसी का हक नहीं छीना, पर छीने जाते हक को देखकर मौन रहा। इसने अन्याय नहीं किया, पर अन्याय को रोकने का साहस भी नहीं किया। यमलोक में उपस्थित आत्माएं ये सुनकर और भी निःशब्द हो गईं। इस आत्मा ने, यमराज ने कहा, किसी को मारा नहीं, पर भूख से मरते को देखकर अपने द्वार बंद कर लिए। इसने पाप नहीं किया, पर धर्म भी नहीं निभाया। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, तो क्या इसका लेखा अपूर्ण है, प्रभु? यमराज का स्वर और गंभीर हो गया, नहीं, लेखा पूर्ण है, पर न्याय आज गिनती से नहीं, अर्थ से होगा। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए कहा, क्योंकि कुछ आत्माएं अपने कर्मों से नहीं, अपने अवसरों से जानी जाती है। एक साधारण मनुष्य यमलोक में लाया जा चुका था। न उसके मुख पर तप का तेज था, न दान का गर्व, न विद्वत्ता का अभिमान, न अज्ञान का अंधकार। वो न तपस्वी था, न दानी, न विद्वान, न यज्ञ, न तीर्थ, न शास्त्र। सिर्फ एक सामान्य जीवन, सुबह का श्रम, शाम की थकान और रात की मौन प्रार्थना।
यमलोक की विराट सभा में वो आत्मा और भी छोटी लग रही थी। न भय से कांपती, न आशा से भरी, बस स्वीकृति में खड़ी। चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ पलटे, पन्ने खोले, पर कोई चमक नहीं थी। उन्होंने कहा, इसके खाते में कोई बड़ा पुण्य नहीं है। यमदूतों की दृष्टि क्षण भर को ठिठकी, क्योंकि जहां बड़ा पुण्य नहीं होता वहां प्रायः भारी पाप भी होता है। पर यहां वह भी नहीं था। चित्रगुप्त बोले, न इसने बड़े दान किए, न कठिन व्रत, न भूखे को अन्नदान, न मंदिरों में सोना चढ़ाया। फिर ठहरकर बोले, पर इसके खाते में कोई बड़ा पाप भी नहीं है। सभा में एक अनोखा मौन फैल गया। यमराज ने उस आत्मा की ओर देखा। तुमने जीवन में क्या किया? आत्मा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, जो सामने आया वही निभाया। न अधिक चाहा, न किसी का हक छीना। यमराज ने पूछा, जब अन्याय देखा? आत्मा की आवाज हल्की हो गई, देखा, पर डर गया। यमलोक में वो स्वीकारोक्ति किसी अपराध से अधिक भारी थी। चित्रगुप्त ने लेखनी रोक ली, क्योंकि अब ये साधारण आत्मा नहीं रही, ये कर्म और मौन के बीच खड़ा हुआ मनुष्य था। यमराज ने पूछा, तो फिर इसके पक्ष में क्या लिखा है? चित्रगुप्त ने ग्रंथ धीरे से बंद किया, जैसे शब्द अब बोझिल हो गए हो। फिर बोले, इसने कभी किसी की बुराई नहीं की, जानता था, पर बोलकर किसी की प्रतिष्ठा नहीं छीनी। सभा में एक क्षण का सन्नाटा उतरा। अपमान सहा, पर बदला नहीं लिया। मन में वेदना थी, पर हाथों में हिंसा नहीं। यमदूतों की दृष्टि झुक गई। झूठा आरोप लगा, पर क्रोध नहीं किया। सत्य जानता था, पर स्वयं को सत्य से बड़ा नहीं माना। यमलोक की वायु और स्थिर हो गई। शक्ति मिली, पर अहंकार नहीं किया। जिस दिन वह ऊंचे पद पर पहुंचा, उस दिन भी उसने नीचे खड़े मनुष्य को भूला नहीं। चित्रगुप्त ने थोड़ा रुककर कहा, इसने धर्म का प्रदर्शन नहीं किया, पर अधर्म का उपयोग भी नहीं किया। सभा में मौन छा गया। वह मौन प्रशंसा का नहीं था, वह मौन मूल्यांकन का था। यमराज की आंखें क्षण भर को बंद हुई, क्योंकि यह वह कर्म था जो शास्त्रों में बड़े अक्षरों में नहीं, पर जीवन में गहरे निशान छोड़ता है। और उसी क्षण सभी समझ गए, न्याय का पल अब निकट है। यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये साधारण उठना नहीं था, यह न्याय का स्वयं अपने भीतर झांकना था। सभा की दृष्टियां उन पर टिक गईं। यमदूत, चित्रगुप्त और असंख्य आत्माएं श्वास रोके खड़ी थीं। यमराज ने कहा, जो शब्दों से पाप नहीं करता, जो मन में विष रखकर जीभ से अमृत नहीं उड़ेलता। उनका स्वर कठोर नहीं था, पर उसमें अडिग सत्य था। इस आत्मा ने धर्म का शोर नहीं किया, पर अधर्म का सहारा भी नहीं लिया। इसने मौन चुना, पर वह मौन कायरता का नहीं, संयम का था। चित्रगुप्त की आंखों में आंसू उतर आए, क्योंकि पहली बार उनकी लेखनी किसी निर्णय से छोटी पड़ गई थी। यमलोक इतिहास का वो पहला क्षण था जब यमराज भी मौन हो गए। न इसलिए कि निर्णय कठिन था, बल्कि इसलिए कि निर्णय पूर्ण हो चुका था। तभी आकाश से स्वर गूंजा, जहां मौन शुद्ध हो, जहां सहन में अहंकार न हो, जहां शक्ति पाकर भी नम्रता न छूटे, वहां मोक्ष स्वयं चला आता है। यमलोक की भूमि कंपन से नहीं, शांति से भर गई। यमराज ने आत्मा की ओर देखा और कहा, तुम न स्वर्ग के अधिकारी हो, न नरक के। तुम उससे ऊपर हो, जहां कर्म गिनती नहीं, भाव से तौले जाते हैं। यमदूत पहली बार श्रृंखलाएं नहीं, द्वार खोल रहे थे। वो आत्मा न झुकी, न मुस्कुराई। उसके मुख पर केवल एक शांति थी, जैसे लंबी यात्रा के बाद घर मिल गया हो। और वो आत्मा बिना दंड मुक्त कर दी गई। उस दिन के बाद यमलोक में एक नया नियम अनकहा जुड़ गया, कि सबसे बड़ा पुण्य कभी कभी कुछ न करना भी होता है, पर केवल तब जब वह कुछ न करना अहंकार, द्वेष और हिंसा से शून्य हो। और आज भी जब कोई आत्मा शांत मौन लेकर यमलोक पहुंचती है, तो यमराज एक क्षण के लिए सिंहासन पर नहीं, अपने अंतःकरण में बैठ जाते हैं। शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं होते, वे बीज होते हैं। उसी बीज से पाप भी जन्म ले सकता है और पुण्य भी। जहां शब्द द्वेष, अहंकार और क्रोध से निकले, वहां पाप स्वयं आकार ले लेता है। पर जहां मौन, संयम और करुणा से भरा हो, वहां पुण्य बिना शोर के जन्म लेता है। हर लड़ाई वाणी से नहीं जीती जाती, कुछ युद्ध अंतरात्मा में लड़े जाते हैं। जहां जीत किसी को हराने में नहीं, स्वयं को वश में रखने में होती है। और सच यही है, कभी कभी चुप रहना पलायन नहीं होता, वो धर्म होता है। ऐसा धर्म जो अहंकार को रोकता है, हिंसा को विराम देता है और आत्मा को हल्का कर देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे शब्द नहीं, हमारी नीयत सुनते हैं। और यमराज कर्म गिनते नहीं,
वे उनके पीछे छिपे भाव को तौलते हैं। इसलिए बोलो तो सत्य से बोलो, और चुप रहो तो शुद्ध भाव से। यमलोक की वह असामान्य शांति धीरे धीरे सामान्य हो गई। चित्रगुप्त की लेखनी फिर चलने लगी। यमदूत अपने कर्तव्य में लौट गए। पर उस दिन की कथा यमलोक के लेखों में नहीं, आत्माओं की स्मृति में अमर हो गई। वो साधारण आत्मा कोई उपदेश देकर नहीं गई, कोई शास्त्र छोड़कर नहीं गई। वो केवल एक प्रश्न छोड़ गई, क्या मेरा मौन अहंकार से मुक्त था? और तभी से जब भी कोई आत्मा अपने कर्मों का भार लिए यमलोक पहुंचती है, न्याय से पहले एक पल मौन रखा जाता है। क्योंकि अब यमलोक जान चुका है, सबसे भारी कर्म वह नहीं जो किया गया, बल्कि वह भी हो सकता है जो किया ही नहीं गया, पर सही भाव से टाल दिया गया। यमलोक की वो कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। वो मौन बनकर धरती तक उतर आए, क्योंकि यमराज का न्याय सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के हर क्षण में हमसे प्रश्न करता है। शिक्षा यही है, हर सत्य ऊंची आवाज नहीं मांगता। कुछ सत्य शांत रहकर भी पूरे कहे जा सकते हैं। हर मौन कायरता नहीं होता। जब मौन अहंकार, क्रोध और हिंसा से मुक्त हो, वह स्वयं धर्म बन जाता है। शब्दों से किसी को तोड़ा जा सकता है, पर मौन से स्वयं को जोड़ा जा सकता है। ईश्वर हमारे कर्मों से पहले हमारी नीयत देखते हैं। इसलिए बोलो तो सत्य और करुणा से बोलो, और जब चुप रहो तो ऐसा मौन रखो जिस पर यमराज भी मौन हो जाए। यही इस कथा की शिक्षा है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसके शब्दों ने आपको एक पल के लिए मौन में सोचने पर विवश किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप डिवाइन टेल्स की हर नई दिव्य कथा, धर्म, कर्म और आत्मबोध से जुड़ा ज्ञान कभी न चूकें। बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि कुछ कथाएं देखने से पहले महसूस की जाती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।